लोगों का सवाल है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनकी खोज, गुण और इनके कार्यों को लिखें। ठीक है, जवाब में हम लोग लिखेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ जो है यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वह पदार्थ होता है या वह पदार्थ है जो ना केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को, विरासत को जो है ना क्या करता है, नियंत्रित करती है, बल्कि लक्षण के गठन और कामकाज के माध्यम से भी अपना प्रभाव व्यक्त करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं। लैंगिक ग्रुप में जो है प्रजनन करने वाले जीवों में एक व्यक्ति को एक जीनोम या पुरुष माता पिता से क्रोमोसोम्स का एक सेट और दूसरे जीनोम या महिला माता पिता से क्रोमोसोम्स का एक सेट मिलता है। कि जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के संतान में पहुंचने की रीतियों और आनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे क्या होते हैं, गुण या लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं, और इसको हम लोग दूसरी भाषा में पैतृक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, पैतृक गुण कहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वंशागत लक्षण यानी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो होते हैं का अध्ययन जो है हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं। इसी कारण से ही ना कि प्रत्येक जीवों के गुण जो है अपने माता पिता के क्या होते हैं, समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जीवों में प्रजनन के द्वारा जो है संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। संतानों में कुछ लक्षण जो है माता पिता की पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, पहुँचते हैं। इन्हें हम लोग आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जिसे हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या हम लोग पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, इन गुणों का संचरण जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो किसके द्वारा होता है, युग्मक के द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा होता है, और ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, फर्टिलाइजेशंस करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक युग्मनज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका कहते हैं, में क्या हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है कब 1822 से 1884 ईस्वी में जो है उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर अपना संकरण करा या क्रॉस कराया, और प्रयोगों से जो है ना प्रयोग कर जो उन्होंने क्या आनुवांशिकी के क्षेत्रों में एक नई अवधारणा की शुरुआत की। मेंडल को जो है आनुवांशिकी का या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि अपने वैज्ञानिक खोजों से जो है आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली। इसी वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और अगर डीएनए तथा आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो माइसर नाम के वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में जो है ना वैज्ञानिक ने क्या किया, पस सेल्स में पाए जाने वाले केंद्रक में एक जटिल तथा अत्यधिक भार वाले रासायनिक की खोज की, जिसे उन्होंने क्या किसका नाम दिया, न्यूक्लिन का नाम दिया। और अगर हम लोग उनके गुण की बात करें ना तो इसके गुण में जो है ना क्या अपना प्रतिरूपण जो है यह क्या कर सकता है, स्वयं तैयार कर सकता है, यानी कि यह क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटेड होते हैं। यह जो है होता है ना स्ट्रक्चरली और केमिकली जो है ना स्टेबल होते हैं, यानी कि यह संरचनात्मक तथा रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बदलाव आते हैं, यानी कि आनुवांशिक भिन्नताएं आती हैं। उत्परिवर्तन जिसे हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं, जो विकास का क्या बनती हैं, आधार बनती है, यानी कि म्यूटेशन से ही क्या होता है, इवोल्यूशंस होता है। आनुवांशिक पदार्थों के कार्य, इसमें पहला कार्य है कि जैविक जानकारी को संग्रहित करना तथा जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करना, स्थानांतरित करना।